हेलो एवरीवन, मैं सत्यम आ चुका हूँ आपके अपने चैनल डेली डोज बाय सत्यम पे। आज आपको मैं एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट का प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है उसका सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दल क्या होता है। तो आंसर है वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और जो किसी लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये एक दल होता है। दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक की रैंक के लिखो। तो लेफ्टिनेंट से जो ब्रिगेडियर तक की रैंक है उसमें सबसे पहले आती है लेफ्टिनेंट जो कि 2 स्टार, कैप्टन 3 स्टार, मेजर जो कि 1 अशोक स्तंभ, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार, कर्नल 1 अशोक स्तंभ और 2 स्टार, ब्रिगेडियर में 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। ये है लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक की रैंक, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। अब बात कर अगली, भारत के 5 महान नेताओं के नाम लिखो। तो इसमें पहले महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरसिम्हा राव। आप किन्हीं भी 5 महान नेताओं के नाम लिख सकते हैं जो प्रेजेंट के हों या पास्ट के। तो ये पेपर प्रीवियस का है, उसके आधार पर मैंने आंसर से इसके लिखे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपदा को परिभाषित कीजिए। तो आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय निर्मित कारणों से होने वाली घटना लापरवाही से है, यानी कि होने वाली दुर्घटना या घटना जो लापरवाही से है जिससे मानव पीड़ा या क्षति सहता है, आपदा कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है 25वां, प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट जैसे कि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित आपदा क्या है। तो मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं हैं जिसका कारण मानवीय आपदा गतिविधि होती हैं, यानी जिसका कारण मानवीय आपदा गतिविधि होती है। जैसे कि भोपाल त्रासदी या 1980 के समथिंग 83 में भोपाल त्रासदी हुई थी जिसमें मीथेन गैस निकल गई थी और काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो जो कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर करता है, ऐसी आपदाएं जो मानव निर्मित होती हैं। अगला क्वेश्चन, धारणा की उप प्रक्रिया को लिखिए। तो क्या होती है धारणा की उप प्रक्रिया। धारणा मन की एकाग्रता है, एक बिंदु, एक वस्तु या एक स्थान पर मन की सजगता की अविचल बनाए रखने की क्षमता है। धारणा का अर्थ होता है मन को किसी एक बिंदु पर लगाए रखना। धारणा की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी कही जाती है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए इंद्रियां, अंगों की सटीकता, यानी अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं 5 उनको कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन, समाज सेवा करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो जैसे कि कैडेट्स के लिए समाज सेवा के उद्देश्य, कैडेट में बिना किसी स्वार्थ के सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। कैडेट में परस्पर सहयोग करने की भावना का विकास होना चाहिए। कैडेट में दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति आदि भावों का विकास होना चाहिए। कैडेट में नेतृत्व की योग्यता एवं क्षमता का विकास करना, उनमें श्रम के प्रति आस्था का भाव उत्पन्न करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं समाज सेवा करने के। अगला, समाज सेवा करने के विभिन्न तरीकों के नाम लिखिए। तो किस किस तरह से हम समाज सेवा कर सकते हैं। रक्तदान करके, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, सड़कों की मरम्मत, निर्धन व्यक्ति की सहायता, श्रमदान, ट्रैफिक कंट्रोल, चुनाव के समय सहायता, पल्स पोलियो और भी बहुत चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप समाज सेवा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान की पूर्ति करो। तो इसमें पहला, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि एक फीमर होती है और जो हमारी टांग में होती है। दूसरी बात की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टैपिज होती है, कान में होती है वो हड्डी। अगला, DTL का मतलब क्या है। DTL का मतलब है डीप ट्रेंच लैट्रिन। एक सैलो ट्रेंच लैट्रिन भी होती है, वो STL होती है। अगला, TT इंजेक्शन प्रसार करने से रोकता है। किस चीज़ को रोकता है, इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। टीटनेस का इंजेक्शन। झटका एवं ब्लंट यंत्र के कारण चोट कौन सी होती है। तो ये सिंपल कंपाउंड यानी कि साधारण टूट होती है। अगला, योग आविष्कारक कौन है। योग का आविष्कार करा था पतंजलि ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मरहम पट्टी के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम। तो कौन कौन सी चीज़ें हम मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिट, टूर्निकेट, पट्टी, बिटाडीन, कैंची, टेप, ये वो चीज़ें जो पट्टी के लिए आवश्यकता होती हैं। अगला, किसी
कि 6 योगासन के नाम बताओ। ये बताता हूँ, सुखासन, पद्मासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मकरासन, ये कुछ और ये आसन है, और भी कुछ होंगे जो आपको याद होंगे। अब बात करता हूँ 33वां क्वेश्चन, तरल दवाएं देते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो तरल दवाएं देते समय चिकित्सक द्वारा दिए गए नियमों का पालन होना चाहिए। निर्धारित दवा की अधिक मात्रा न लें क्योंकि ओवरडोज से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दवाएं देते समय निर्धारित समय अवधि के बाद चिकित्सा से रिपोर्ट की जांच कराएं। सुबह की दवा के समय मुंह को पानी से साफ करें, अन्यथा दवाई की कार्रवाई में बाधा पड़ सकती है। दवाई के पहले व बाद में धूम्रपान का सेवन ना करें। तरल दवाएं किसी चम्मच आदि बर्तन से पिएं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रयोग किए जाने वाली विभिन्न पट्टियों को उनकी चौड़ाई के साथ लिखो। तो पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली गोल पट्टी, इस पट्टी की चौड़ाई अंगुलियों के लिए 1 इंच, सिर और बाजू के लिए 2 से 2.5 इंच, पैर के लिए 3.5 इंच और पीठ और वह शरीर के लिए 4 से 6 इंच होती है। ये गोल पट्टी की चौड़ाई है। अगला त्रिकोण पट्टी, इस प्रकार की 2 तिकोनी पट्टी जो होती हैं वो 44.5 इंच होती हैं। वर्गाकार कपड़े से काट कर बनाई जाती हैं। ये इनका प्रयोग बाजू और छाती पर बांधने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी शुद्ध करने के लिए विभिन्न तरीकों क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पानी को उबालकर, क्लोरिनेशन, हैलोजन टैबलेट गिरकर, आरओ के सिस्टम के द्वारा, फिटकरी द्वारा, और लाल दवाई जिसे पोटेशियम हाइनाइड या सल्फाइड कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसे कुएं में गिरकर पानी को शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीसी कैंप में अगर आपके साथी को सांप काट ले तो आप किस प्रकार से उसको प्राथमिक सहायता देंगे। तो जिसमें से पहला है कि जिस स्थान पर सांप ने काटा है वहाँ से कुछ ऊपर किसी रस्सी को कसकर बांध दिया जाना चाहिए। कटे हुए स्थान को पानी से अच्छी प्रकार से धो देना चाहिए। रोगी को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर में बहुत तेज़ी से जो खून का संचालन होगा उससे खून जो जहर है फैलेगा। पीड़ित व्यक्ति से लगातार बातें करता रहना चाहिए। उनके मन में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। अगला, अब उसे जितना शीघ्र हो सके किसी चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट को क्या क्या साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें पहला है साइकिल यात्रा, ट्रैकिंग यात्रा, दुर्गम स्थानों की पैदल यात्रा यानी ट्रैकिंग कैंप, नौकायान अभियान, एडवेंचर कोर्स, बर्फ़ पर सरकना, पर्वतारोहण, ग्लाइडर उड़ाना, वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग। ये कुछ बहुत सारे साहसिक प्रशिक्षण हैं जो कैडेट को दिए जाते हैं। अगला है, भारत में स्थित पर्वतारोहण संस्थानों के नाम और उनके स्थान लिखिए। तो 2 हैं, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग में है, दूसरा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि उत्तराखंड में है। ये 2 हैं। अगला है, साहसिक क्रियाकलापों के क्या क्या लाभ हैं। तो कैडेट में साहस की भावना का संचार होता है, उनमें आत्मविश्वास, कष्ट सहने की प्रवृत्ति का विकास होता है, वे अच्छी प्रकार से अलग परंपराओं, व्यवहारों, जीवन शैलियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा, दूसरे धर्मों, जातियों, संप्रदाय के लोगों के प्रति सद्भाव उत्पन्न होता है, वे अपनी जानकारियों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन, बायोगैस ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का वर्णन करें। तो बायोगैस ऊर्जा एक ऐसी स्रोत है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य घटक जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है जो ज्वलनशील होता है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। यही है बायोगैस ऊर्जा। अगला है बायोमास। तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ या जैव मात्रा बायोमास कहलाता है। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला, एनसीसी कैडेट द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं। तो बता देता हूँ। एनसीसी कैडेट पर्यावरण सुरक्षा अभियान के माध्यम से वह रैलियाँ करके लोगों को जागरूक करते हैं। विभिन्न वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में या अपने आसपास पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। एनसीसी कैडेट गाँव व कस्बों में जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। कैडेट बड़े स्तर पर जल संरक्षण को अपनाकर अपने व अपने समाज को जल त्रासदी से बचाने का प्रयास करते हैं। अगला, वन्य जीव सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है और वर्णन कीजिए। दरअसल वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम लगाने
और वन्य जीव उत्पादकों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा कानून अधिनियम लागू किया था। और इसी आधार पर 1973 में पहला टाइगर रिजर्व इन्होंने शुरू करा था भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के समय पे। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इसके अंतर्गत जंगल के पेड़ पौधों को भी तोड़ना या काटना भी मना है, इसी वन्यजीव सुरक्षा कानून के अंदर। अगला, कैडेट को बाधा पार करने का प्रशिक्षण क्यों जाता है, यानी कि ऑब्स्टिकल कोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कैडेट्स को क्यों दी जाती है? ताकि कैडेट्स के मानसिक क्षमता बढ़ाना और एकाग्रता को प्रबल बनाना, कैडेट की शारीरिक व आत्मविश्वास में वृद्धि करना, कैडेट को विभिन्न परिस्थितियों में जटिल अवस्थाओं को पार करने में मदद मिलती है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ निश्चय आदि शक्तियों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कैडेट्स को बाधा पार करके मिलती हैं। तो आज की जितने भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सभी को बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक जिन्होंने नहीं करा है।